गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी यूपी बोर्ड की सेकंड चैप्टर प्रोज की सेकंड पेज से हॉर्नबिल का आपका सेकंड चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। आज इसके क्वेश्चन आंसर को आपको कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज ओवेज टू लास्ट। ओवे मीन्स समुद्री यात्रा को राइटर ने कब से जो है बनाने का प्लान कर रहा था, मीन्स कितने समय के लिए बनाने का प्लान कर रहा था। तो क्या था, कितने समय के लिए, कितने किलोमीटर, पहले तो 1,05,000 किलोमीटर के लिए कर रहा था, कितने समय में, 3 वर्ष में। तो क्या हो जाएगा, द नरेटर हैड प्लान्ड हिज ओवेज राउंड दी वर्ल्ड, पूरे विश्व का वह चक्कर लगाना चाहता था। जर्नी टू कवर 1,05,000 किलोमीटर्स इन 3 ईयर्स, 3 वर्षों में वह 1,05,000 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता था अपनी समुद्री यात्रा से। बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड दे सेलिब्रेट क्रिसमस हॉलीडे, वे अपने क्रिसमस हॉलीडे को कैसे सेलिब्रेट किए थे। बच्चों आपको पता होगा कि क्रिसमस हॉलीडे के समय वे सभी क्या थे, समुद्र में ही थे। मीन्स 25 दिसंबर को वे सभी समुद्र में थे और बहुत तेज जो है क्या आई थी, एक लहर आई थी। मीन्स एक लहर, क्या उस समय कंडीशन सही नहीं थी, लहर तेज थी। तो दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस विथ क्रिसमस ट्री, वे क्रिसमस ट्री को मनाए थे और किसके साथ मनाए थे, क्रिसमस ट्री, उनके पास एक क्रिसमस का पेड़ भी था। ऑन न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नए साल पे भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था मौसम में। बट दे सेलिब्रेटेड द डे विद द होप, लेकिन उन्होंने उस दिन को भी सेलिब्रेट किया था होप, इस आशा के साथ, दैट द वेदर वुड चेंज सून, कि मौसम जल्दी से परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन वह इस आशा के साथ मनाए थे कि मौसम जल्दी से परिवर्तित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट दी शिप, व्हाट सॉर्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट दी शिप, किस प्रकार की वेव ने क्या किया था, शिप को हिट मीन्स टक्कर मारी थी, किस प्रकार की वेव थी। तो वर्टिकल वेव थी ना, तो लिख दोगे वर्टिकल वेव हिट द शिप विच वाज वेरी ह्यूज एंड वाज 2 times द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, जितनी अन्य लहरें होती हैं उसकी दोगुनी थी, जितनी अन्य लहरें हुआ करती थी उसकी दोगुनी थी, और कैसी थी, वर्टिकल वेव थी। तो कौन सा पूछा था कि किस प्रकार की लहर ने शिप को हिट किया हुआ था, तो वर्टिकल वेव थी। हो गया बेटा क्वेश्चन। अगला, हाउ डिड द लिटिल जोनाथन रीच टू डिस्परेट सिचुएशन दे फाउंड देमसेल्फ इन दी 5 जनवरी, हाउ टू लिटिल, छोटा जोनाथन कैसे जो है उस विपरीत परिस्थितियों में जो है अपने आप को, 5 जनवरी की विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपने आप को निराशापूर्वक पाया था। तो निराशापूर्वक कैसे पाया हुआ था, जोनाथन आस्क्ड हिज फादर इफ दे वेयर ऑल गोइंग टू डाई, जोनाथन ने अपने पिता से पूछा था कि यदि वे सभी लोग मरने जा रहे हैं, ऑन दी फादर सीरियस, क्या वे सभी लोग मरने जा, जोनाथन ने अपने पिता से पूछा कि क्या वे सभी लोग मरने जा रहे हैं। ऑन दी फादर्स रीअश्योरेंस, पिता के आश्वासन के बाद, ही सेड, उसने कहा था, दैट दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कि वे उस मरने से नहीं डरते हैं, इफ दे कुड ऑल बी टुगेदर, यदि वे सभी साथ लोग रहते हैं, यदि सभी साथ रहते हैं तो हम मरने से डरते नहीं हैं, जोनाथन ने कहा था। और सभी में हिज डैड, उसके पिता, हिज मॉम, उसकी माँ, स्यू, उसकी बहन, एंड हिमसेल्फ मीन स्वयं, कहता है यदि हम सभी चारों पांचों लोग साथ में रह रहे हैं तो हम मरने से डरते नहीं हैं। आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आंसर हम लोग चलते हैं। अगला आपका 5वां क्वेश्चन क्या है बेटा, 5वां क्वेश्चन है, हाउ डिड स्यू ट्राई टू इन लिव इन द ग्लूमी एटमॉस्फियर, शिव कैसे जो है इस विपरीत परिस्थितियों में साहस बनाने का कार्य कर रही थी। तो शिव क्या कर रही थी विपरीत परिस्थितियों में, शिव ट्राई टू इन लिव इन द ग्लूमी एटमॉस्फियर, शिव इस विपरीत परिस्थितियों में, इस विपरीत अंधकारपूर्ण परिस्थितियों में क्या कर रही थी, अपने आप को अपने आप को कह सकते हो आप बालक की, अपने आप को एक आशावादी बनना। वह आशावादी कैसे बन रही थी, बाई ट्राइंग
हर हैंड एट मेकिंग, अपने हाथ को प्रयास कर रही थी, एट मेकिंग मीन्स बनाने में, अ कार्ड फॉर हर पेरेंट्स, एक कार्ड अपने माता पिता के लिए वह लिख रही थी। इस प्रकार वह विपरीत परिस्थितियों में आशावादी बनी हुई थी। तो क्या लिखोगे? शी ट्राई टू इनलिव इन द ग्लूमी एटमॉस्फियर बाय ट्राइंग हर हैंड एट मेकिंग अ कार्ड फॉर हर पेरेंट्स। अब बेटा लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट डैमेज डिड दी वेव वॉकर सफ़र एज अ रिजल्ट ऑफ बैड वेदर, बुरे मौसम की वजह से किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना की हुई थी? क्या की हुई थी? वेव वॉकर ने किस प्रकार की परिस्थितियों की सामना की हुई थी? तो इसमें लिखोगे वेव वॉकर बैडली डैमेज्ड बाय द गिगांटिक वेव, उस भयानक तूफान से क्या हुई थी? वह बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। द स्टारबोर्ड साइड ऑफ द बोट वाज डैश्ड ओपन, वह उसका स्टारबोर्ड की तरफ का, नाव के स्टारबोर्ड की तरफ का भाग पूरी तरह से खुल चुका था। एज अ रिजल्ट, और उसका परिणाम यह हुआ था कि दी वाटर वाज गेटिंग इनटू दी थ्रेटिंगली, पानी एकदम भयानक रूप से अंदर आ रहा था। द इम्पैक्ट ऑफ दी वाज सो सेवर, और इसका प्रभाव बहुत ही बुरा था। दैट नियरली ऑल दी बोट्स मेन रिप फ्रेम्स वर स्मैश्ड, की सभी आगे की तिरपाल का जो भाग था वह सभी टूट चुके थे। इनटू दी एंड डाउन टू दी कील मीन्स नीचे तक। इफ दे वुड नॉट फाइंड एन आइसलैंड सोन, यदि वे कोई द्वीप को नहीं पाते, दी बोट वाज श्योर टू बी डिसइंटीग्रेट, वह नाव निश्चित ही पूरी तरह से टूट जाती। आपका लॉन्ग आंसर का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा बालक है क्वेश्चन, स्केच द कैरेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर, नरेटर को आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। नरेटर मीन्स राइटर का, राइटर का कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए कुछ पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट हो जाएगा? अ गुड सेलर, एक अच्छा नाविक था, इसमें आप फिर हेडिंग बना के आप लिख लेना, एक अच्छा नाविक में हेडिंग बनाने के लिए लिख लेना। दूसरा अ गुड फादर, एक अच्छा पिता था, अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा पिता ही साबित हुआ था ना, क्योंकि उसने विपरीत परिस्थितियों में उनका साथ दिया। अ वेरी काम नेचर बिहेवियर, उसका व्यवहार कैसा था? बहुत शांत व्यवहार था, इस पर भी आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं। अ गुड हस्बैंड, एक अच्छा पति था, इस पर भी आप सही बात है, एक अच्छा पति था, इस पर भी आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं। एन एडवेंचरस पर्सन, एक जो है साहसिक कार्य करने वाला व्यक्ति था, ये भी, इस पर भी हेडिंग बना के आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन, उसके बाद लास्ट में आपको जो लिखना है वो निष्कर्ष लिखना है। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है इस चैप्टर का। अब अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जल्दी लेके आते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।